सांसारिक सुख जितने भी हैं जिसको ना सुनो, इसलिए कहते हैं आपके अभी बहुत दूर हो आप इन अर्थों के, इसलिए खूब सत्संग करो। अभी आप बहुत दूर हो। सुनो, माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, बोलो जो है नहीं पर दिखाई पड़े, पर दिखाई पड़े, वो माया है। बताओ वो क्या है? जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है, बताओ वो क्या है? मोह, प्रेम, अभी सुनो, जो है नहीं पर दिखता। जैसे आप सड़क पे जाते हो ना, गाड़ी चलाते हो गर्मियों में, तो सड़क में आगे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, लगता है, पर पानी होता नहीं है नहीं पर दिखता है। यही माया है, जो है नहीं। जैसे बेटा, कोई कहता है ये मेरा बेटा है, पूछो कि तेरा बेटा है? उसका बेटा है नहीं, है भगवान का। आपकी आंख, कान, हाथ, पांव, नाक किसने लगाई? सब भगवान ने लगाई। फिर लेकिन माँ बाप क्या दावा ठोकते हैं? मेरा बेटा है। अरे भाई, वो भगवान का, मेरा है नहीं पर मेरा सा लगता है, यही तो माया है। इस बात को ना जान के संत लोग समझाते हैं भाई माया से दूर। तो लोग माया का अर्थ केवल रुपया समझते हैं, इससे ज्यादा उनकी अक्ल ही नहीं है। इसलिए संतों की बात समझने के लिए लंबा सत्संग चाहिए, खूब सत्संग करो, बहुत समय, तब कुछ समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी के लाइन सुन के समझ जाओगे। जी प्रभु जी, एक बार मेरी माता जी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे समा के चावल जो होते हैं, तो वो हम जैसे शिवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो उसमें तो हम खा लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में ये कहा जाता है कि समा के चावल नहीं खा सकते। तो वो चावल होते हैं, मतलब उन्हें क्यों नहीं खाया जा सकता? चावल ना खाओ ना, नहीं। एकादशी में भी बात खाने की ही करनी है मैया को। समा मतलब सामक ये जो होते हैं, फल खा लो ना, सेब खा लो, केला खा लो, और नाना प्रकार के फल हैं, बादाम, किशमिश, छुआरा, काहे नहीं खा रही हो? मेरी माँ तुम काहे समा के पीछे पड़ गई? वो ये प्रश्न था ना कि वो चावल चावल है या मतलब है, चावल तो चावल है। अच्छा, हाँ। तो यही मेरा प्रश्न था। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं राहुल दुबे मुंबई से आया हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में उसका उपदेश क्या है? मतलब जो जीवन मिला है हमें, इस जीवन का उपदेश क्या है? जैसे हर वक्त आदमी जैसे बाल अवस्था में होता है तो वो अपने मन मस्ती में होता है, फिर बड़ा होता है तो फिर कॉलेज लाइफ में बिजी होता है, उसके बाद में फिर उसकी वापस लाइफ हो जाती है, गृहस्थ हो जाती है, फिर वापस से वो अपने बिजनेस लाइफ में बिजी हो जाता है। तो एक्चुअली इस जीवन का उपदेश क्या है? इस जीवन का उद्देश्य है आप समझदार होना, पढ़ लेते हो ना, कपड़े पहन लेते हो ना, पर आपके ही अपने इस देश में ऐसे लोग हैं जो लंगड़े हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब बच्चा कपड़ा नहीं पहन पाता ना तो उसकी माँ पहनाती है। जब आप कपड़ा नहीं पहन पाते ना तो आपकी माँ आपको राजा बाबू बना के रखती थी। आपके पास पैसे नहीं थे तो बाप आपका कमा कमा के आपको पढ़ाता लिखाता। तो जब आपके पास नहीं था तो आपकी हेल्प आपके माँ बाप ने की। अब आपको भगवान ने बड़ा कर दिया, समझदार बना दिया, तो भगवान आपसे ये कहते हैं कि अब जो बेचारे भूखे प्यासे हैं तुम उनकी हेल्प करो, तुम लोगों की हेल्प करो। तो इस जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा। हम किसी के काम आए, जैसे आपकी माँ आपके काम आई, अब आप भी किसी के काम आगे आओ। यही है अच्छाई, अच्छाई बांटते चलो। हमने जो पाया है माँ बाप से वो हम बांटे। हम कमा सकते हैं ना। देखो आज गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं, वो माएँ जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं। एक बेटा वो है जो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है और यहाँ आती है ना, ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करता है। मैं खुशी खुशी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इस शरीर में ये हिम्मत दी है, मैं कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को कमा के तो सब खवा सकते हैं, पर औरों की माँ को कमा कमा के खवाना ये समाज की सेवा नहीं तो क्या? शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा। तो मैं समाज के काम मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसी के काम आता हूँ।